चलो कोई बात नहीं, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। ये जो टॉपिक का नाम है ये है संरक्षी बल। संरक्षी बल ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक के बारे में आपको बता दूं कि क्लास 11 12 दोनों में आता है। हम लोग इस अध्याय में सिर्फ पढ़ेंगे जिसका स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा होगी और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कह सकते हो। एक आपका जो होगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो हम लोग 12वीं में पढ़ेंगे। फिलहाल तो अब यहाँ बोला जाए कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल है क्या, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर अगर निर्भर करता है तो ऐसे बल को संरक्षी बल कहते हैं। अब संरक्षी बल के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल तो सामने है कि मान लो कोई व्यक्ति ए से बी जाना चाह रहा है। ए से बी जाने के हमारे कई सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि ए सी बी से जाए या ए डी बी जाए। तो अगर ए से सी से चलते हुए बी में जा रहा है तो बी में ही पहुंच रहा है, और ए डी बी जा रहा है तो बी में जा रहा है, तो दोनों रास्ते से वो बी में ही पहुंच रहा है। तो दोनों रास्ते से बी में पहुंचने का मतलब है कि उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो संरक्षी बल है, क्योंकि वो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। वो प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है, इसलिए ये जो कार्य है एक संरक्षी बल का उदाहरण है। इसके बाद एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट भी है खास के एमपी बोर्ड के लिए, इसलिए इसको आप लोग सबको ये कॉपी में लगाइए कि आईएमपी है। और सिद्ध करने के लिए आएगा कि सिद्ध कीजिए गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स को प्रूव करना है कि ये उसका एग्जाम्पल है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसके लिए अब अगर तुम्हारा कहना है कि ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर, तो हम क्या करते हैं, इस वस्तु को ए से बी तक ले जाते हैं। ऊंचाई एच ये भी है, 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 पर रास्ते 3-4 तरीके लगा दिया। यानी ये डायरेक्ट हम ए से बी ले जा रहे हैं, इसमें एक बार यहाँ ले गए फिर यहाँ ले गए, ऐसा करके ले गए, यानी ये भी बिंदु बी ही है। ये ए से यहाँ गया पर एक जिग-जैग है, जिग-जैग यानी टेढ़ा मेढ़ा पाथ, राइट है। एक हमने इंक्लाइन किया, मतलब एक तिरछा पथ से ले गए, मतलब ये ऊंचाई एच ही है, कुछ भी नाम दे, जैसे यहाँ ए है ये बी है, हमने अपनी मर्जी से नाम दे दिया क्या, सी। ये इंक्लाइंड है, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कोई कोण है। क्लियर। तो हम चारों कार्यों को एक एक करके सिद्ध करके दिखा देते हैं कि संरक्षी बल है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चित्र 1 की चर्चा करते हैं। क्लियर, कि ये यहां से जाने का कार्य सही है कि नहीं। तो ध्यान से सुनिए और बाद में थोड़ा सा देख करके लिखना है। चित्र 1 में ध्यान से देखो, ए से बी ले जाना है, ए से बी तक का कार्य। अब कार्य के लिए सिंपल सूत्र है, कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन। ठीक है, अच्छी बात है कि बल गुणे विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हमने मान लो कार्य का नाम दे दिया W1। यहाँ पर जो है फोर्स लग रहा है, तो फोर्स बेटा लग रहा है ये नीचे की ओर लगा रहा है वेट, और उस वेट को कहते हैं हिंदी में भार। ये भार एक बल है, इस बल के विरुद्ध हमको ए से बी तक ले जाने में कार्य करना है। यानी यहाँ पर बल यानी भार यानी फोर्स हो गया mg, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक का h। तो डिस्प्लेसमेंट h यानी ये तुम्हारा टोटल वर्क डन हो गया mgh। ये मान लो फर्स्ट है। क्लियर है। अब इसके बाद हम चित्र दूसरे की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, और बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पेपर में निश्चित आएगा, इसको समझने की जरूरत है। जैसे मान लो हमको जाना है ए से बी, अब रास्ते में यहाँ कुछ नाम नहीं दिया था, हम अपने से नाम दे देते, जैसे यहाँ सी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया, यहाँ एफ दे दिया, वापस आ गया बी पे। मतलब ए से अगर हमको बी तक जाना है तो यहाँ से कई सारे रास्तों से गुजर के जाएगा। तो यानी ए से, यानी चित्र सेकंड में ध्यान से देखना, ए से बी तक का कुल कार्य। अब यहाँ पर कुल कार्य में कार्य के 2 नाम हैं। पहले ए से वो जाएगा सी तक, तो ध्यान देना सूत्र है बल, लेकिन विस्थापन ध्यान से सुनिएगा कई सारे हैं। तो पहला विस्थापन है ए से सी, दूसरा विस्थापन है सी से डी, फिर डी से ई, फिर ई से है बोलो एफ, और लास्ट में है एफ से बी। लेकिन विस्थापन और बल में अंतर है, और विस्थापन और दूरी में अंतर है।
अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे ये गलत है, क्योंकि ये दूरी जैसा काम करेगा। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी यहाँ पर विस्थापन एक क्या है बोलो, सदिश राशि है। तो यहाँ पर ये हमने इस तरह से लिख दिए, ये गलत हो गया। तो गलत को सही करने का तरीका क्या है, तो इसको हमको सही क्या करना है, तो यहाँ बल गुणे क्या लिखेंगे, यहाँ एक एक करके लिखेंगे, बल गुणे विस्थापन। क्योंकि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हैं, ये देखो बल ऊपर लगा रहे हैं, विस्थापन भी ऊपर है, इसलिए इनके बीच का कोण हो जाएगा cos 0, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर हो जाएगा साथ में cos 0 प्लस नेक्स्ट में फिर बल अगुणे विस्थापन हुआ इस बार C से D, लेकिन cos 90 हो जाएगा, कारण हमको बता दिए हैं कि यहाँ पर ये जो बल लगाओगे इस स्थिति में नीचे की ओर बल लगेगा और ये विस्थापन इधर है, यानी यहाँ कोण हो जाएगा 90, तो cos 90 का सूत्र लगा देंगे। प्लस ध्यान से देखे देना, पिछला वाला तरीका क्यों गलत हो गया, रीजन बता दिया कि बल एक विस्थापन एक सदिश राशि है। अब यहाँ से यहाँ देखो तो बल गुणे फिर से DE और यहाँ पर क्या लगाओगे cos, गलत जवाब, गलत जवाब, ये उसी दिशा में जा रहा है तो फिर से 0 हो गया, सुनाई दिया। फिर इसका मतलब है कि थोड़ा सा बल लगाएं, फिर अब यहाँ फिर जाओगे तो 90, इसका मतलब E गुणे F है, EF है, और ध्यान से देखो cos हो जाएगा 90। फिर नेक्स्ट में आएंगे F से B में, तो फिर बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में, तो बल गुणे विस्थापन, विस्थापन का नाम है यहाँ FB और cos 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। अब थोड़ा सा मिनट से धुनी सुनिएगा, बल सब जगह mg रहेगा, AC को रहने दो, cos 0 का मान 1 हो गया, यहाँ cos 90 0 हो गया, यहाँ पर 0 का मान 1 है, यानी बल फिर से mg, एक मिनट DE और cos 0 के वैल्यू क्या है 1, ये 0 हो गया, छोड़ दिया जाए, प्लस ये बल वही रहेगा mg और FB साथ में cos 0 की वैल्यू 1। फिर से एक बार दिखा देते हैं, ये है mg साथ में AC, cos 0 की वैल्यू 1, या 90 है इसलिए सीधा 0 लिख दिया, यहाँ पे cos 0 है तो इसलिए बल mg और DE, mg DE, फिर ये 90 है तो फिर से 0 और यहाँ cos 0 तो ये 1 हो गया, बल FG है और ये साथ में क्या है FB है, mg सब में कॉमन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती बच्चे जो करते हैं वो गलती हम आपको दिखाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो है पहले ध्यान से देखो A से C है, फिर बगल में D से E है, तो ये जो D से E है हम यहाँ से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आयत के आमने सामने की दूरी बराबर होती है, तो जो दूरी हम D से E लिख सकते हैं वो दूरी C से F हो गया, और ये बगल में देखा जाए तो F से B भी लिखा, यानी टोटल दूरी फिर से H हो गया। ये देखो फिर से MGH आ गया, यानी ये यहाँ दोनों में कार्य क्या हो गया बोलो, बराबर हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, दूसरा, ये दूसरा तरीका हो गया। समझिए, ये चित्र तो बना चुके हो तुम लोग, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं, पहले दो चित्र का काम खत्म। अब तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरे वाले को हम लास्ट में लिखवा देंगे, चौथे को लिखवाते हैं, क्योंकि तीसरा वाले में कुछ है नहीं, वर्डिंग है, तो चौथे वाले को हम पहले लिखवाते हैं चित्र 4 से, यानी फिगर नंबर 4 से, है ना। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा कठिन है पर इतना कठिन है जितना हम सोच रहे हैं। ये वस्तु थी, मान लो हम एग्जाम्पल के लिए वस्तु यहाँ कहीं पर आ गई, सपोज, ध्यान से समझना, ये वस्तु मान लो यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, तो चाहे जहां पर आ जाएगी भार हमेशा नीचे लगेगा, और ये जो जगह है इसको ऊपर की ओर देगा प्रतिक्रिया बल, आर बोलते हैं इसको प्रतिक्रिया बल देंगे। तो यहां से हम उसका वियोजन करेंगे, यहां से ध्यान से देखिए, ये घटक में वियोजित होगा, इसलिए ये जो कोण है, जितना कोण है ये कोण भी यही होगा, इसलिए इसको हम दो घटकों में बांट देते हैं। एक घटक का नाम हो जाएगा, यहां से देखो, ये हमेशा याद रखिएगा, है ना, एक घटक ये हो जाएगा, एक घटक यहां से हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है और ये mg है, ये साथ में देखिएगा तो ये mg क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और इसके लंबवत है तो ये mg, जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं mg साइन थीटा। सपोज बेटा ये जो बल है
mg, इसको यहाँ पर छोड़ दो, ये थोड़ा सा यहाँ गंदा चित्र है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये कोण को थीटा कहेंगे, इसको नहीं बोला, ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर, ये mg cos थीटा, ये जो mg cos थीटा है हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ये इस r को बैलेंस कर देगा, संतुलित कर देगा, यानी इसका रोल इसको संतुलित करने में खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये जो mg sin थीटा उसको नीचे लाना चाहेगा और हम इतने बल लगा के ऊपर ले जाएंगे, यानी ये बल हो जाएगा। यानी इस चित्र में विस्थापन जो होगा, विस्थापन तो तुम्हारा ए से बी है, लेकिन जो कार्य मान लो हमने नाम लिख दिया W4, क्योंकि चौथा चित्र कर रहे हैं, तो बल हो गया बच्चों और साथ में विस्थापन, ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया फिजिक्स है। तो बल है आपका, बोलो कितना, mg sin थीटा, और विस्थापन हो गया ए से बी। क्लियर है? अब इस सूत्र में समस्या होगी कि क्या सर mg h तो आ नहीं रहा है, आप तो यहाँ कुछ और दुनियादारी बता दिए, जब यहाँ तो दो तो सही है पर तीसरे में गड़बड़ हो गया। कोई गड़बड़ नहीं हो गया, हम लोग फिजिक्स वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। साइन थीटा है, हम लोग गणित पढ़े हैं कि ये अगर ये थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। जिन बच्चों को ना जानकारी हो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब देखा जाए तो ये बड़ी सी भुजा है जिसका नाम है BC, और कर्ण का नाम हो जाएगा A से B। अच्छे से ध्यान से देखिए, तो BC का जो वैल्यू है वो अभी भी h है, वो थोड़ी बदल गया है, यानी ये नहीं बदला है। यानी हमने यहाँ साइन थीटा की जगह पर लिख दिया h बटे AB, और पड़ोसी में देखो क्या लिखा है, आई होप समझ गए, AB से AB क्या हो गया, तो mg के साथ फिर से h आ गया, यानी यहाँ भी कार्य क्या है, mgh, यहाँ भी कार्य क्या है, mgh, यहाँ भी कार्य क्या है। अब हम चौथे के बाद तीसरे चित्र पे चलते हैं। चित्र तीसरे को बता देते हैं तो आप इसको समझ लीजिए। चित्र तीसरे में कुछ खास नहीं है, ये एक्चुअली एक तल है, और आप लोगों ने पढ़ा कि प्लेन में जो हम सिर्फ दो एक्सिस ले सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जेड एक्सिस या एक्स एक्सिस, मतलब हम दो एक्सिस कोई भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा। तो जैसे इसको हम जूम करके दिखाएं, इसको जूम करके दिखाएं, तो ये हर जगह, यहाँ पर जैसे मान लो रास्ता है, ये रास्ता है, इस रास्ते को जूम करो कहीं बिंदु बिंदु पर, जैसे एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु, कहीं भी एक बिंदु लो, तो उस बिंदु पर दो घटक होगा, हमेशा दो घटक होगा, ये रूल है। तो दो घटक में ये वाला घटक लंबवत है और ये वाला घटक लंबवत नहीं बल्कि अनुदिश है। तो जहां जहां लंबवत है वो 90 है, यानी उसके द्वारा ये कार्य देख सकते हो 0 आ रहा है। जिस जगह पर 90 होगा वहां पर कार्य 0 हो जाएगा, लेकिन जहां अनुदिश है वहां पर कार्य 0। तो इस रास्ते के छोटे 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 हर बिंदु पर, ये एक घटन जगह पर नहीं है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पर इसी तरह से पूरा तोड़ते जाओगे तो दो घटक बार बार निकलेंगे, एक घटक क्षैतिज, एक घटक लंबवत। लेकिन ये क्षैतिज 90 डिग्री बना रहा है कुआं, ये वाला घटक अगर हम इसको क्षैतिज बोले, क्षैतिज, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। तो सवाल ये है कि यहाँ पर जो भार है वो mg नीचे है, लेकिन हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो बल की दिशा हो गई, बोलो ऊपर, mg किधर हो गया, ऊपर। तो बल ऊपर, लेकिन इस क्षैतिज के साथ कोण बना दिया 90। तो क्षैतिज के कारण जो कार्य होगा, क्षैतिज के कारण कार्य वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का 90 डिग्री है, यानी बल और विस्थापन बराबर एक दूसरे के लंबवत है। लेकिन ये जो ऊर्ध्वाधर है, वो ऊर्ध्वाधर की टोटल दूरी जोड़ते जाओगे तो यह आएगा। ऊर्ध्वाधर छोटे छोटे हिस्से में से जोड़ते जाओगे तो यह आएगा। ऊर्ध्वाधर का जो कार्य होगा, ऊर्ध्वाधर का कार्य होगा, तो कार्य वही होगा mg, और ऊंचाई हो जाएगी h, यानी यहां भी mgh। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण एक संरक्षी बल का उदाहरण है, और गुरुत्वाकर्षण को इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि 4 रास्ते में से A से B पहुंचना है, किसी भी रास्ते से जाओगे पहुंचेगा B पर, और हर जगह पर जाने में किया गया कार्य बराबर है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल का अच्छा उदाहरण है। तो इसको लिख डालिए, तुरंत लिखिए तरीके से, जैसा चित्र
जरूरी नहीं कि आप 4 चित्र, सही सवाल है कि 4 चित्र बनाए कि 2 चित्र बनाए कि 3, आप 3 बना लीजिए, 2 बना लीजिए, 2 भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 बनाना पड़े, कम से कम 2। क्यों? क्योंकि आपको 2 बताना डिफरेंस पड़े कि इस रास्ते से जा रहे हैं कि इस रास्ते से जा रहे हैं, हम राम जी की पूजा करें कि कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं। तो जा तो रहे हैं भगवान के पास, ये हमको बताना है कि हम राम की पूजा करके पहुंच रहे, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। किया गया कार्य दोनों स्थितियों में क्या है बोलो? संरक्षी है। ये हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम 2 चित्र बनाना। तो आप लोग बना के पूरा लिख डालिए, सामने लिखा है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।